ओम नमः शिवाय। आप सभी को मेरा आदर सहित प्रणाम। इस धरती पे विश्व में सारी बेटियों को मेरा नमन, सारी नारी को, शक्ति को मेरा प्रणाम। शिव पार्वती का दिन आज आपके सम्मुख एक बात रखना चाह रहा हूँ, ये कहते हुए कि मेरी बात को व्यक्तिगत मत लीजिएगा। मैं ना तो गुरु हूँ, न साधु हूँ, न संत हूँ, न अध्यापक हूँ, न उपदेशक हूँ, पर जो कह रहा हूँ इन बातों में अगर हल्की सी भी आपको सच्चाई नहीं लगती है तो मुझको ज़रूर बताया जाए ताकि मैं अपडेट हो सकूं। लेकिन मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुने ज़रूर। मुझे पसंद करें ना करें मुझे बिल्कुल नहीं फ़र्क पड़ता। और सतयुग से लेकर कलयुग में भी ऐसा हुआ है कि जिनको पसंद नहीं किया गया उन्हीं को देखा गया, आलोचना के शिकार हुए और सफल हुए। मैंने पहले भी कहा है, अमेरिका में एक रिसर्च हुआ था, उन्होंने कहा था कि जिसके तेवर नहीं है वो कुछ नहीं कर सकता। मुस्कुराहट पे कहा था, घर के अंदर मुस्कुराया जाता, घर के बाहर नहीं। घर के बाहर एक तेवर होना चाहिए मनुष्य का, किसी से भी हम बात करें। और मुस्कुराहट जायज़ अच्छी होती है और जायज़ है घर के लिए, बाहर नहीं मुस्कुराया जाता। ये एक तरीका सलीका है जिसको कहते हैं आचरण। अब मैं आता हूँ उन विद्यार्थियों पे, जो विद्यार्थी प्रतिवर्ष कापी किताब खरीदते हैं और जो ही उनका इम्तहान ख़त्म हो जाता है, सीबीएसई का बोर्ड का रिजल्ट निकले ना निकले या किसी भी बोर्ड का रिजल्ट निकले, ये तय कर लेते हैं उनके माता पिता कि इनके सारे कापी किताब को हम कबाड़ में बेच दें। उसकी आवश्यकता नहीं है। मैं यही एक बात कहना चाह रहा हूँ कि नॉलेज इज बोथ लाइट एंड पावर। ज्ञान शक्ति है और रोशनी है, अज्ञानता अंधेरा है। सभी लोग जानते होंगे, अगर हमें ज्ञान नहीं है तो हमें बड़ा कष्ट होगा आगे चल के कभी न कभी व्यवहारिक जीवन में। और जब ज्ञान नहीं होगा तो गलत सलत शिक्षा भी हम प्राप्त कर लेते हैं बगैर जानकारी किए हुए, क्योंकि बहुत से लोग वक्ता बहुत बढ़िया हो सकते हैं, सही नहीं बोलते। ये इसलिए कह रहा हूँ, ये एक बात है। अब मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, इसको इस तरह से समझिएगा। बच्चे माता पिता से पूछना नहीं चाहते, ऐसा नहीं है माता पिता बच्चे को बताना नहीं चाहते। आज हम दो बातें आपके सामने रख रहा हूँ, उद्धृत कर रहा हूँ। जिस मकान में आप रहते हैं, अगर आप हिंदू हैं तो आपको दो, चूंकि हमारे हिंदू में बुद्ध की पूजा होती है, पत्थर तक पूजे जाते हैं, तो मैं ये कहता हूँ दो चीज़ों को रखना आवश्यक होता है। पहला, अपने फोर फादर का चित्र, बगैर उनके आप पनप नहीं सकते। दूसरा, त्रेता के श्री राम दरबार जी को एक रखना चाहिए। श्री राम दरबार केवल 4 लोगों से कवर्ड है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, सीता, राम के भाई लक्ष्मण और हनुमान जी। इसको कहते हैं श्री राम दरबार, बहुत स्पष्ट रूप से। दूसरा, ये प्रेम का प्रतीक है, ये कला का प्रतीक नहीं, ये कलयुग है, कला का युग है, कर्कश का युग है। सुबह उठते ही कर्कश शुरू, आलोचनाएं, खामियां ढूंढना, कर्कश, ये कलयुग है, कला का युग है। सतयुग द्वापर में ऐसा नहीं था, कमियों को एकदम बंद कर दिया जाता था, कमियां उठाई ही नहीं जाती थी और ऐसा होता भी नहीं था। एक दूसरे की टांगें खींचना, एक दूसरे पे तंज करना, कमी करना, इसीलिए व्यक्ति उत्पादक नहीं हो पा रहा,
किसी से भिड़ा, तंज किया, उसके बाद मन महसूस के वो बिस्तर पे लेट गया। और आपको सबको पता है, तूने रात गंवाई सोई के, दिवस गंवाया खाई के। ये आपको पता होगा, उसका आगे का मैं पहले सुना चुका हूँ। मैं सिर्फ ये आ रहा हूँ, व्यक्तिगत रिक्वेस्ट है नवजात शिशु से, जो हमारे कल के भविष्य हैं, ये कृपया अपने कॉपी किताब को कबाड़ को मत बेचें। कबाड़ी वाला भी कहता है कि आवाज़ देता है, कॉपी किताब बेच दीजिए, कॉपी किताब ले लेंगे। ले तो लेंगे, आपका ज्ञान भी ले लेगा, क्योंकि आपको ज्ञान नहीं रहेगा। और अवचेतन मन में तभी होता है जब बार बार आप देखते हैं। अगर हम गैस जलाना कुछ दिन तक भूल गए हैं तो मैं उसका नाप नहीं ऊपर कर सकता कि वर्टिकल पे जलेगा या हॉरिजॉन्टल पे गैस जलेगा। मेरे से खुद की गलती होती, कभी कभी मैं कंफ्यूज होता हूँ। तो जो चीज़ क्रिया में प्रतिक्रिया में होती है वो आपको अभ्यास के जरिए पूर्ण करती है। मैं फिर वही हूँ, सिर्फ इतना कह रहा हूँ, अगर आप अपने मकान में रह रहे हैं, घर में सुख चैन शांति चाहते हैं, तो श्री राम दरबार और द्वापर के भगवान कृष्ण राधा का झूला झूलते हुए एक तस्वीर, ये दो चीज़ें रखनी चाहिए। तीसरे की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे लोग बेडरूम पे घड़ी रखते हैं, कभी नहीं रखना चाहिए घड़ी, कभी नहीं रखना चाहिए वॉल क्लॉक, लेकिन बहुत पता नहीं क्या व्यवस्था है। दूसरे लोगों ने कलाई में घड़ी पहनना छोड़ दिया, उनके ये पता नहीं लगा उनकी मृत्यु कब हुई है। पहले घड़ी पहनी जाती थी कलाई में, उस पर हार्ट का कुछ रिलेशन था, लोगों ने छोड़ दिया। मैं उन पर टिप्पणी नहीं करूँगा, मैं वहाँ हूँ जिससे आपको ज्ञान और ज्योति मिल सकती है, प्रकाश मिल सकता है। इसलिए मैं सबसे कहूँगा, कभी भी अब सत्र आपका समाप्त होता है, कभी भी कॉपी किताब नहीं बेचें, ये मेरा व्यक्तिगत रिक्वेस्ट है। अब मैं आपको ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, एक बात कह रहा हूँ। छोटा बच्चा पैदा होते ही, जैसे 3-4 साल का हुआ, अपने चाचा की पत्नी को कहता आंटी। आंटी अंग्रेजी का कोई वर्ड नहीं है, कोई भी वर्ड नहीं है, तोड़ के बनाया गया, सब लोगों ने बना दिया, TI लास्ट में कर दिया, AUNT था, आंट चाची, लेकिन आंटी हो गया, पता नहीं कहाँ हुआ। हमारी माँ कहती थी बजटवा हो तो कर लेना, बजट होते देखना। बजट इज एन इंग्लिश वर्ड, हिंदी नहीं है, बजट अंग्रेजी शब्द है, लेकिन कहते हैं लोग ये। अब मैं एक तीसरी बात कह रहा हूँ और बहुत ही सोच समझ के कह रहा हूँ, 4 उदाहरण देते हुए। आपने सुना होगा एक शब्द होता है संग्रहालय। संग्रहालय में क्या होता है डियर, दिलचस्प चीज़ें और धरोहर रखी जाती है ताकि आने वाली जनरेशन देख सके। जैसे मैंने गुवाहाटी में देखा था, असम में एक शंकर संग्रहालय था, उसमें मैंने देखा 400-500 वर्ष पहले कैसे असम के लोग रहते थे, क्या पहनावा था। दूसरा हो गया पुस्तकालय, जहाँ किताबें रखी जाती हैं, आप लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तीसरा हो गया वाचनालय, करीब करीब एक मिलता जुलता रूप है। और एक सुने होंगे अनाथालय, अनाथालय जहाँ अनाथ बच्चे रहते हैं। ये 4 मैंने बताया, जिसमें लगा है आलय, संग्रहालय, वाचनालय, पुस्तकालय, अनाथालय। अब मैं आता हूँ, एक शब्द आया है जो तोड़ के बन गया ससुराल। एक्चुअल में ये हिंदी शब्द था ससुरालय। ससुरालय, ससुरालय का मतलब होता है ससुर का घर। ससुरालय का मतलब होता है उस लड़की का मायका, जिस लड़की से आपकी शादी होती है। और जब जिस लड़की की शादी होती है, जिस लड़की से आप करते हैं, उस लड़की के घर को लड़की का घर कायदे से नहीं कहते हैं, वो ससुरालय कहा जाता है। लाज हाउस या जो है इन लाज हाउस, ठीक है। वो ससुरालय था, ससुर धन आलय, जहाँ ससुर का मकान होता, ससुर का घर होता है, उसको ससुरालय कहते हैं। उसको संक्षिप्त रूप में कह दिया गया ससुराल। बिल्कुल
क्लियर मेरा कॉन्सेप्ट है। मैं आपको शिक्षा नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मैंने 4 उदाहरण के ज़रिए बताया कि कभी भी ससुराल आपका घर नहीं हो सकता। कभी ससुराल लड़की का भी घर नहीं हो सकता। ससुराल का मतलब जो ससुर का घर हो उसको कहते हैं ससुराल है। मैं इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं कहना चाह रहा हूँ। भोलेनाथ का दिन है, सब पे कृपा करें। जो समझ में आया वो मैंने कहा। यदि किसी को व्यक्तिगत लगती है तो उसके लिए मैं हाथ जोड़ के माफ़ी सबसे मांगूंगा, पर जो सच है वो यही कहूँगा, अगर आपको ज्ञान पाना है, ज्ञान अर्जित करना है, तो कभी भी किताब कापी को मत बेचें। वो सनद रहे, जैसे आप हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट रखते हैं, उसको कतई मत बेचें। चंद रुपए के टुकड़ों के लिए मत बेचें, क्योंकि वो आगे के जीवन के लिए बहुत काम आएगा। और कहा भी गया है, लर्न मीन्स हाउ टू लर्न। अगर आपको सीखना, सीखे कैसे? जब आपके पास वो किताब बिक गई, कापी बिक गई, तो आप कहाँ से सुनेंगे, कहाँ से समझेंगे, कहाँ से पढ़ेंगे? और प्यारे, एक बात और है, बार बार कहता हूँ, डिसिप्लिन एंड्स इन द क्लासरूम बट एजुकेशन एंड्स विथ लाइफ। थैंक यू वेरी मच। विश यू वेरी वेरी हैप्पी डे टू ऑल ऑफ यू।